कुछ भी काम नहीं हुआ। पानी नहीं है, पानी की समस्या ऐसी है तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। उस किनारे से उस किनारे 7 साल से तिलवाड़ा मार्केट में व्यापारियों का ना तो पैसा मिला। कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ी लिखी है, MA है, राजनीति साल से MA है और BEd भी है, पढ़ी लिखी है, तो पता नहीं कौन से ग्रेजुएट है, ये तो कुछ नहीं स्पष्ट नहीं क्या है। नमस्कार, मैं मानंद बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं जहां पर बैठा हूं, ये स्थान है तिलवाड़ा। यहां पर एक होटल व्यवसायी और कर्मचारी कभी नेता हुआ करते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री सूरत सिंह झिंकवाण जी। आइए जानते हैं इस नगर पंचायत के बारे में कि क्या स्थिति यहाँ पे है। झिंकवाण जी, पहले तो आपका नवक्रांति समाचार में स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपका नवक्रांति समाचार का जो यहाँ तक ले आया है। और इस हमारे छोटी सी नगर पंचायत है तिलवाड़ा में, इसकी समस्याओं के बारे में आप जो हैं अवगत कराएंगे, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने वार्ड हैं इस नगर पंचायत? 4 वार्ड हैं। पहला नंबर रामपुर वार्ड है जो मैं स्थित हूँ, ये भी रामपुर में आता है। दूसरा नंबर गीड़ का है, तीसरा नंबर तिलवाड़ा का है और चौथा नंबर मठना और छतौली का। लगभग कितने वोटर्स यहाँ होंगे? 1900 से 2000 के बीच यहाँ टोटल हैं और 622 हमारे वार्ड नंबर 1 में वोटर्स। 622। जैसा कि ये छोटी नगर पंचायत है तो इस समय यहाँ पे सीट रिजर्व हो रखी है, तो इस कंडीशन में कितने प्रत्याशी यहाँ पे हैं? अध्यक्ष के लिए तो 2 हैं, ओबीसी अगर ये आरक्षित हुए तो ओबीसी के 2 हैं। एक हैं सीमा देवी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और एक हैं ये अध्यक्ष श्रीमती विनीता देवी, और ये लगभग ये गीड़ से हैं। और ये जो सीमा देवी हैं ये पूनम होटल रामपुर में एक होटल है, उनकी लड़के की बहू है। अच्छा, तो जैसे कि अभी तक इस नगर पंचायत में मुख्यतः क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यहाँ तो काम कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। पानी नहीं है, पानी की समस्या ऐसी है। एक पंप बना था बहुत पहले, 10 साल पहले काली मंदिर से पीना के लिए, उसमें आज तक पानी नहीं आया। अच्छा। आज तक नहीं आया। इसके अलावा ग्रेविटी का पानी है और एक तलनागपुर से भी आता है एक पानी। अच्छा। वो पूरे मार्केट में है, लेकिन जो हमारा जो चौथा नंबर वार्ड है उसमें पानी की बड़ी समस्या है। जैसा कि हम देखते हैं यात्रा सीजन में या बिना यात्रा सीजन के भी तिलवाड़ा में या जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। पार्किंग तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। उस किनारे से उस किनारे तक। अच्छा। अपनी पर्सनल किसी की 1-2 गाड़ियों की होगी तो होगी, 4-5 गाड़ियों की हमारे पास भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और गाड़ी सब रोडों पे खड़ी रहती हैं। कई बार यहाँ हमारे होटल क्या है, कई गाड़ी और बाइक टकरा गए हैं, हम तो उनको उठा के ले जाते हैं। और जैसा कि ये सड़क चौड़ीकरण का मामला भी था, तो क्या प्रगति है उस सड़क? 7 साल से तिलवाड़ा मार्केट में व्यापारियों का ना तो पैसा मिला, कुछ लोग ऐसे हैं, और अब जाके कुछ लोग को मुआवजा मिला है। छूटे हुए कितने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा तो मिला है। लेकिन तोड़ने का कार्यक्रम अब चल रहा 7 साल बाद। वर्तमान में जो ये 2 प्रत्याशी हैं, तो कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? सीमा देवी जीतेगी, विन होगा। सीमा देवी का ऐसा कि पढ़ी लिखी है, MA है, राजनीति साल से MA है और BEd भी है, पढ़ी लिखी है और होटल व्यवसायी भी है और शिष्ट और सभ्य, बहुत समझदार लड़की भी है। हमें तो बहुत अच्छी लगी है। तो उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या कहना चाहती है कि मैं क्या करूँगी? वो ये कह रही है कि यहाँ पर पार्किंग की जो सुविधाएं हैं, इसके लिए ज़मीनों का वर्गीकरण किया जाए, प्रशासन से नगर पंचायत की ज़मीन को चयनित किया जाए और उस पर जो है पार्किंग के लिए किया जाए, ये उनका कहना है। जहाँ तक पढ़ी लिखी की बात की तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी जो हम देख पाए थे बोर्डरों में या होल्डिंग में, तो वो भी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने तो सिर्फ ग्रेजुएट लिखा है। अच्छा। ये लिखा है इन्होंने ग्रेजुएट, तो पता नहीं कौन से ग्रेजुएट है, ये तो कुछ नहीं स्पष्ट नहीं किया है। उनका मैनिफेस्टो भी मेरे पास है। ये लिखा है इन्होंने स्नातक, तो स्नातक हैं, तो पता नहीं किस विषय से हैं, क्या है। इन्होंने तो स्पष्ट लिखा है MA राजनीति शास्त्र से BEd। ये इनका ये भी शिक्षा में जो है क्लियर हो चुका है। ठीक, कौन आगे कौन पीछे है। और फिर नगर पंचायत अध्यक्ष में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो लिख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करवाऊंगी। अच्छा। और माननीय विधायक जी की भी जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करवाने में, ये मेरे ख्याल सक्षम है इनकी घोषणा पूरी करने में, या ये मुख्यमंत्री को अक्षम घोषित कर रहे हैं? मतलब जो घोषणाएं हो चुकी हैं उनको भी फिर ये पूरा करवाएंगे, ऐसा कुछ इनका कहना है।
इनके कहने के अनुसार बोल रहा हूँ। मतलब घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हाँ, ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं पूरा करवाऊंगी, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी करवाऊंगी और माननीय विधायक जी की घोषणा भी पूरी करवाऊंगी। तो क्या करना है ये तो भगवान जाने। तो क्या रुझान चल रहा है इससे? रुझान तो सीमा देवी का ही है। क्या हुआ, सब कर्मचारी का 18 महीने का डीए खा रखा है, उसके नाम पे खाया था, क्या था लॉकडाउन के दौरान 20-21 में, तो वो 18 महीने का डीए भी नहीं दिया। व्यापारी परेशान है, घोड़े वाले परेशान है, होटल वाले परेशान है, किस बात की वोट दी जाएगी? तो विकास के नाम पे वोट मांगे ना, ये तो उनकी घोषणा पूरे करने के लिए मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम ढूंढेंगे जमीन। तिलवाड़ा में कुछ एक पार्किंग है, वो भी भाजपा के कब्जा में है, वो पार्किंग भी तिलवाड़ा को नहीं दी गई है। तो वो पार्किंग जो है वो तिलवाड़ा वालों को, तिलवाड़ा नगर पंचायत को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसमें सुमाड़ी बाजार भी आता है क्या? सुमाड़ी नहीं, सुमाड़ी अलग घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की है। अब ये अध्यक्ष जीतेंगे तो क्या पता बनवा देंगे, उनकी घोषणा कर देंगे पूरी। इन्होंने तो संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री घोषणा पूरी करवाऊँ। ठीक है, लेकिन हमारे अभी दृष्टि में है नहीं, सुमाड़ी अलग है। झिंगवाड़ जी, जैसे ये कि आजकल ऑफ सीजन चल रहा है और आपका यहाँ पे व्यवसाय है, तो कैसी यात्रा चल रही है? कुछ चल रहा है? बिजली पानी का निकालना बहुत मुश्किल है। 1-2 कर्मचारी रखे हैं, उनकी वेतन कहाँ से देनी है, बहुत मुश्किल का काम है। इस साल यात्रा वैसे भी नहीं चली, वो नीम करौली का चक्कर रहा, कभी रजिस्ट्रेशन का चक्कर रहा, कभी कुछ नहीं। इस साल तो व्यापारियों का बहुत बुरा हाल हुआ। होटल व्यवसाय ठप था। खच्चर वाला, एक खच्चर वाला बोल रहा था कि 15,000 रुपये दे रहे हैं, तो खच्चर वाले का नुकसान हुआ, उसका तो 15,000 और उनका कौन देगा? खाली खच्चर वाले का नुकसान हुआ, हो क्या यात्रा में सभी का होगा। जैसे कि सरकार कह रही है कि जो शीतकालीन यात्रा ओंकारेश्वर मंदिर में चल रही है वो बहुत अच्छे जोरों पे चल रही है, तो दिखिए आपको क्या? हमको तो कहीं से नहीं दिखी, कहीं से नहीं। 2-3 गाड़ियाँ आई थी, वो चोपता में गए हैं वो लोग बर्फ देखने के लिए, यात्री तो मुझे नहीं लगा पता। तो जैसा आपने